शंकरगढ़ का वो वीरान ईंट भट्टा। सच कहूं तो वहां के सन्नाटे में आज भी मौत सांस लेती है। जमींदार श्यामलाल ने घमंड में आकर इसे खरीद लिया, उस खौफनाक खूनी इतिहास को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। मुहूर्त के वक्त नारियल का एक नुकीला टुकड़ा सीधा उसकी हथेली में धंस गया। वो मनहूस खून बह निकला। लालच में अंधे होकर उसने वो प्राचीन मंदिर ही तोड़वा दिया, जो उन खौफनाक आत्माओं की इकलौती कैद था। रात के सुनसान अंधेरे में कार की तेज रोशनी के सामने अचानक एक रहस्यमयी गंजा बच्चा आ खड़ा हुआ। कार उस बच्चे के बिल्कुल आर पार निकल गई, लेकिन न कोई चीख सुनाई दी, न खून, न कोई लाश। श्यामलाल ने कांपते हुए शीशे में देखा। वो बच्चा सही सलामत खड़ा था और अंधेरे से उसी को घूर रहा था। गंजे बच्चे का जिक्र सुनते ही पुराना कारीगर काशी खौफ से कांपने लगा और सीधा जमीन पर गिर पड़ा। उसी रात भट्टे की अप्राकृतिक धधकती आग में 2 मजदूर जिंदा जल गए। सन्नाटे में सिर्फ मौत गूंज रही थी। डरे हुए मजदूरों ने बताया, उन्होंने उस भयानक आग में बिना चेहरे वाले जलते हुए सायों को चलते देखा था। दहशत में श्यामलाल हवेली भागा और खुद को एक गहरे, अंधेरे, सुनसान कमरे में पूरी तरह कैद कर लिया। पर बंद दरवाजे रूहों को नहीं रोकते। वो मुर्दा बच्चा कमरे के सबसे अंधेरे कोने में अचानक प्रकट हो गया। जब मुंशी राजेंद्र वहां पहुंचा तो डरे हुए श्यामलाल के मुंह से कांपते हुए सिर्फ एक नाम निकला, छरना मामा। राजेंद्र की रगों में खून जम गया जब वो मुर्दा गंजा बच्चा अंधेरे से धीरे धीरे उसी की तरफ बढ़ने लगा। हवेली में एक दर्दनाक चीख गूंजी और फिर एकदम मौत जैसा सन्नाटा। मुंशी राजेंद्र अब इस दुनिया में नहीं था। हार चुके श्यामलाल ने कांपते हुए काशी से उस शापित भट्टे के पीछे का वो खौफनाक और काला सच पूछा। पुराने मालिक ने लालच में आकर बछुआ की बलि दी थी और उसके बेबस माँ बाप को जिंदा जला दिया था। उन्हीं तड़पती आत्माओं ने पुराने मालिक को चीर डाला था। उन्हें कैद रखने के लिए ही वो मंदिर बना था। राजेंद्र ही चरना मामा था। वो नरबली का सच जानता था, पर पैसों के लालच में वो हमेशा खामोश रहा। जान बचाने के लिए श्यामलाल ने वो मंदिर दोबारा बनवाया और उन तड़पती जलती आत्माओं से रहम की भीख मांगी। खौफ शायद थम गया, लेकिन राख के नीचे दबे हुए काले पाप एक न एक दिन बाहर जरूर आते हैं।